भारतीय संस्कृति के त्योहारों में हरतालिका तीज का भी अपना अलग महत्व है। सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना के साथ व्रत धारण कर भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजा करती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा का भी विधान है। घरों के अलावा मंदिरों और प्राचीन तालाबों के आसपास महिलाएं सार्वजनिक रूप से पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना करती है। भारतीय संस्कृति के त्योहारों में हरतालिका व्रत का अपना विशेष स्थान और महत्व है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाओं ने हरतालिका तीज का व्रत रखा। सुहागन महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा का भी विधान है। संस्कार धानी में हरतालिका तीज का व्रत परंपरा के अनुसार मनाया गया। सुहागन महिलाओं ने पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियों ने अच्छे वर की कामना करते हुए जहां व्रत धारण किया, तो वहीं भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश का पूजन अर्चन किया। संस्कार धानी में शिव मंदिरों में भी व्रतधारी सुहागन महिलाओं और कुंवारी लड़कियों ने शिव भगवान का पूजन किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए विशेष तपस्या की थी, तब उनको शिव जी की प्राप्ति हुई थी। तब से ये विधान है कि जो भी कन्या जो अच्छा वर चाहती हो, मन भावन वर अर्थात शिव जी की जैसा वर चाहती है, उसको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तथा जो भी सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को निर्जला रखती है अर्थात बिना पानी के 24 घंटे तक, उसके लिए उसका जो सौभाग्य है वो अखंड सौभाग्य रहता है। माता पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए अपनी सखी हरतालिका के साथ वन में जाकर के तपस्या की और वायु सेवन किया, बेलपत्र खाए, निर्जला रहा, जल में रही, तब कहीं जाकर के उनकी तपस्या पूरी हुई और उन्हें शंकर जी की प्राप्ति हुई। शंकर जी ने उनका मनमांछित वर आनंद उत्साह के साथ इस व्रत को मनाती हैं। जैसे भगवान शंकर जी के लिए माता पार्वती ने इस व्रत को किया और अपनी मनोकामना को पूरी किया, वैसे ही माता पार्वती हम सबको हमारा सौभाग्य लोग रहते वो भी करते हैं। विष्णु जी का विवाह होने वाला था पार्वती जी से, है ना, तो उनका हिमांचल जो थे तो उन्होंने तय कर दिया था, लेकिन वो उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, वो शिव जी से विवाह करना चाहती थी। तो उनकी सखी ने, हरितालिका जो उनकी सखी थी, उन्होंने अपनी सखी को हर के ले गई वन में और उन्होंने 12 वर्ष की उम्र से तपस्या की। ठंड में उन्होंने जल में रहकर तपस्या की, गर्मी में उन्होंने खुले आकाश में तपस्या की। तीज का उपवास में एक दिन पहले से उपवास रहता है, रात में दातून करके सोते हैं, दूसरे दिन सवेरे 4 बजे उठ के जल चढ़ाते हैं और फिर पूरे दिन उपवास रहने के बाद तीसरे दिन सुबह 4 बजे पानी पी व्रत को रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिले और हमारी पति की लंबी आयु रहे, इसलिए हम लोग ये व्रत करते हैं। आज के दिन हम लोग मौनी नहाते हैं और दिन भर निर्जला रह के शाम को संध्या वंदन करके पूजा करके और रात भर हम लोग भजन करते हुए इस व्रत को बहुत अच्छे से रहते हैं। जिला उपवास रखते हैं, अपने पति की सौभाग्य अखंड सौभाग्य रखते हैं, रात के कीर्तन भजन करते हैं। कैसा आपको अनुभव रहा है? आप कितने साल बहुत अच्छा लगता है। ये कुंवारी कन्या इसलिए रहती हैं क्योंकि यानी अच्छा पति मिले। आपने सुबह से आज क्या रखा? आज सुबह से मौनी स्नान किया है और उसके बाद में निर्जला व्रत रखा है दिन भर, फिर शाम को अब पूजा कर रहे हैं, अब रात भर भजन कीर्तन होगा। हरतालिका व्रत के दिन व्रतधारी महिलाएं और लड़कियां अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। अगले दिन व्रत का पारण जल पीकर किया जाता है।